नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 6 के लिए 13 दिसंबर को होनी है, उसमें गुणनखंड और गुणज भाग से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन यहाँ करेंगे और जिसमें से पहला प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्या आपको जानकारी होगी कि अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं से कटे और 1 से विभाजित हो। जैसे 5 जो है ये अभाज्य संख्या है, ये 5 से ही कटेगी और 1 से, 5 और 1 स्वयं से कटेगी और 1 से। तो 1 और स्वयं से कटने वाली जो संख्या होती है वो अभाज्य संख्या होती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अभाज्य जो संख्या होगी उसका गुणनखंड 1 और वह स्वयं, इसका मतलब 2 संख्या, विकल्प बी सही है। उसके किसी भी अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं और एक। दूसरा प्रश्न है, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंड, आप इसको पहले 18 और 24 के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 18 के गुणनखंड आप हल कर निकालेंगे तो एक गुणनखंड 18 जिन जिन संख्याओं से कटेगा तो वही उसका गुणनखंड है। 1 2 से विभाजित होगा 18, 3 से भी विभाजित होगा, 4 से नहीं विभाजित होगा, 5 से नहीं विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा, 7 से नहीं विभाजित होगा, 8 9 से विभाजित होगा और फिर 18 से विभाजित होगा। 24 को आप करेंगे, 24 के गुणनखंड तो 1 2 से विभाजित होगा 24, 3 से विभाजित होगा, 3 अट्ठे 24, 4 से भी विभाजित होगा, 5 से नहीं विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा, 7 से नहीं विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा, 9 से नहीं विभाजित होगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से विभाजित होगा और इसके बाद 24 से। आधे के बाद 12 जो है 24 का आधा है, आधे के बाद सीधा 24 होगा। यहाँ 9 18 का आधा है, 9 के बाद 18। तो अब इसमें 18 और 24 में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन गुणनखंड पूछा जा रहा है। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिल रही हो संख्या वही कॉमन संख्या है। तो अब इसमें 1 2 3 ये मिल रही है, 1 2 3 4, तो 1 मिल गया, 2 3 6, तो वह निष्ठ हो जाएगा 1 2 3 6 बराबर 4 संख्या। विकल्प डी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या है। 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या, तो 7 के गुणज आप पहले ज्ञात कर लीजिए। 7 के गुणज, 7 का पहाड़ा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 9 63, 7 दहा में 70, फिर एक बार ले जाएंगे 77 आएगा। तो अब यहाँ कह रहे हैं 14 और 77 के बीच 7 के गुणजों की संख्या। 14 यहाँ है और 77 यहाँ। 14 और 77 के बीच, 14 और 77 के बीच में 21 और 70, 21 से 70 तक ये 14 और 77 के बीच में, 14 और 77 के बीच 7 के गुणज होंगे। तो आप इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 14 और 77 के बीच में
7 के गुणज कितने हैं? 1 2 3 4 8 हैं। विकल्प सी सही है। चौथा प्रश्न है 20 के गुणनखंड हैं। 20 के गुणनखंड, अब यहां आप देखेंगे 20 के 2 से विभाजित होगा, 3 से नहीं विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 है। अब 3 से 20 नहीं विभाजित हो रहा है तो यहाँ भी 3 है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी 3 है, ये भी नहीं होगा। विकल्प डी सही होगा। 1 से हर संख्या विभाजित होती है। 2 से 2 दाम 20, 4 पच्चे 20, 5 चौक 20, 10 दूना 20, 20 एकन 20। तो विकल्प डी सही है। पांचवा प्रश्न है 36 के गुणनखंडों की संख्या है। 36 के गुणनखंड ज्ञात करना है, तो 36 के गुणनखंड आप ज्ञात करेंगे। 36 1 2 से भी विभाजित होगा, 36 3 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी विभाजित होगा, 8 से नहीं विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, 9 चौक 36, 10 से नहीं, 11 से नहीं होगा, 12 से विभाजित होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 दूना 30 नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 17 दूना 34 नहीं होगा, 18 से विभाजित होगा, 18 आधा इसका हो गया, इसके बाद 36। तो 36 के गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएगी। 36 के गुणनखंडों की संख्या 9, विकल्प डी सही है। छठा प्रश्न है निम्न में से कौन 297 का गुणनखंड नहीं है? 297 का गुणनखंड 297 चारों विकल्प में से किस विकल्प से विभाजित नहीं होगी? अब 3 से विभाजित करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नौ 27 और फिर 2 बचा यहाँ, फिर 27 हो रहा, 3 नौ 27 विभाजित हो जाएगा। 99 आएगा, 99 से भी ये विभाजित होगा, 99 तिया 297। अब 11 से 11 दूना 22, 7 29 हो जाएगा 77, 11 सते 77। मतलब इसका ये 3 99 और 11 से विभाजित हो जा रहा है, लेकिन 79 से ये संख्या 297 नहीं विभाजित होगी, तो विकल्प सी सही है। तो इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो इसमें छठे प्रश्न में विकल्प सी सही होगा। तो बच्चों 7वां प्रश्न है 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या है। 25 से छोटे 3 के गुणज, 3 के गुणज आप निकालेंगे। 3 एकन 3, 3 दूना 6, 3 तिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पच 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 नवा 27। अब यहाँ 25 से छोटे कहा जा रहा है, 25 से छोटा 24 होगा। यहाँ से इतना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या 8 होगी। 3 अट्ठे 24, 8 होगी। 8वां प्रश्न है प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड 1 होता है। 3 में 3 गुणनखंड जो है सम संख्या का भी होता है और विषम का भी होता है। 5 जैसे 3 रहा में 30, 30 का गुणनखंड जो है 30 भी होगा, 3 होगा और 5 छक 30, 30 5 का भी होगा। मतलब 3 और 5 सम और विषम दोनों के गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन एक हमेशा विषम संख्या का ही गुणनखंड होगा, इसलिए विकल्प बी सही है। 9वां प्रश्न है 80 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 80 के अभाज्य गुणनखंड, अब यहाँ देखेंगे विकल्प ए बी सी डी 4 विकल्प दिए हैं।
2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 पच्चे 80। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 दूना 4, दूना 8, 8 पंचे 40, 40 पच्चे 200। ये नहीं होगा। 2 दूना 4, दूना 8, 8 पंचे 40 होगा। 2 दूना 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100। विकल्प ए सही है। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 पच्चे 80। 9वें प्रश्न में विकल्प ए सही है। 10वां प्रश्न है 1000 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये भाज्य 10 10 ये भाज्य होता है, यहां भी भाज्य है, तो ए और बी विकल्प नहीं होगा। सी और डी देखेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, 8 पंचे 40, 40 पच्चे 200। हमें 1000 का निकालना है। तो 2 दूना 4, दूना 8 पच्चे 40, 40 पच्चे 200, 200 पच्चे 1000। विकल्प डी सही होगा। 11वां प्रश्न है निम्न में कौन सी संख्या संख्याओं 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ है। तो 12, 20 और 24 का गुणनखंड निकालेंगे। इसके बाद उभयनिष्ठ कॉमन निकालेंगे। उसमें तीनों में कौन सी संख्या है जो तीनों संख्याओं को विभाजित करती है, इसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले 12 का जो है गुणनखंड निकालेंगे। 12 का 1 से विभाजित होगा सभी संख्याएं। 2 से, 2 6 12। 3 से भी विभाजित होगा, 4 से भी, 6 से भी और 12 से। 20 को लेंगे। 1 2 से विभाजित होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 7 8 9 10, 10 से होगा और 20। 24 है। 24 संख्या 1 2 से विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, 5 से भी विभाजित होगा, 6 से भी, 8 से भी विभाजित होगा, 9 10 11 12 से। इसके बाद 12 आधा हो गया 24। तो इसमें कॉमन गुणनखंड निकालना है। तो कॉमन का मतलब इन तीनों में कौन सी संख्या है जो तीनों में मेल खाती है। तो 1 तीनों में है, 2 तीनों में है और 3 नहीं है, 4 तीनों में है और बाकी संख्याएं कोई नहीं है। तो 1 3 और 4, तो ये 3 संख्याएं हुई। विकल्प ए सही है। तो 11वें प्रश्न में 12, 20 और 24 का उभयनिष्ठ जो संख्या होगी वो 1 2 4 है। तो इसलिए विकल्प ए होगा। 3 संख्याएं होंगी 1 2 4, तो विकल्प ये सही है। हाँ तो बच्चों 12वां प्रश्न है छोटी से छोटी संख्या जिसके 2 3 4 5 तथा 10 के गुणनखंड हैं। तो इसके गुणनखंड आप निकाल लेंगे। 2 3 4 5 10। 2 3 4 5 और 10, इसके आप गुणनखंड निकालेंगे। 2 से विभाजित अभाज्य गुणनखंड, ये विभाजित हो जाएगा। 3 नहीं विभाजित होगा, 3 ही लिखेंगे। 2 दूना 4, 5 नहीं विभाजित होगा तो 5 ही लिखेंगे। फिर 2 पचे 10। फिर 2 से 1, 3 नहीं विभाजित होगा, 2 विभाजित हो जाएगा। 5 नहीं विभाजित होगा, 5 नहीं विभाजित होगा। फिर 3 से 1, 3 विभाजित हो जाएगा, 5 नहीं विभाजित होगा।
5 नहीं विभाजित होगा। फिर 5 से ये भी विभाजित हो जाएगा, ये 5 भी विभाजित हो जाएगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 2 दूना 4, या 12, 12 पचे 60। तो 2, 3, 4, 5 और 10 के गुणनखंड 60 आएंगे। विकल्प सी सही है। 13वां प्रश्न है 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। 210 के अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो 210 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य 2 से, अभाज्य वो संख्या होती है जो स्वयं और 1 से विभाजित हो। अभाज्य वो संख्या होती है जो स्वयं और 1 से विभाजित हो। तो 210 2 से 2 अभाज्य संख्या है, तो 2 1 कम 2 और 2 यहाँ 1 में भाग देंगे, 2 शून्य शून्य, 2 पचे 10। अब 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से, 3 तिक्का 9, 1 10, 3 पचे 15, 3 से नहीं विभाजित होगा। 5 से, 5 सत्ते 35, 7 से 2 3 5 7। तो 13वें प्रश्न में 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। 210 के अभाज्य गुणनखंड 4 होंगे। 1 2 3 4, विकल्प सी सही है। 2 3 5 7 ये 4 210 के अभाज्य गुणनखंड हैं, विकल्प सी सही है। 14वां प्रश्न है 6 10 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निम्न में से कौन सा होगा। 6 10 और 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको गुणज निकालना है। गुणज का मतलब आपको 6 का 6 गुणज गुणा करेंगे। 12, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 पच्चे 30, 6 चौक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। कितना आप करेंगे। 6 का ही मान लीजिए गुणज, 6 के गुणज 10 के गुणज, 10 दूना 20, या 30 के 40 के 50 के 60 70 ऐसे आएगा। और फिर आप 15 का ज्ञात कर लीजिए। 15 के गुणज 15 दूना 30, या 45 चौका 60 पचे 75 ऐसे आएंगे। तो 6 और 10 के गुणज जो हैं, अब इसमें केवल 30, यही 30 इसमें मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है। कोई संख्या इसमें, कोई भी गुणज एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, केवल 30 के अलावा। 30 ही उभयनिष्ठ सभी में कॉमन है, सभी में 30 है, इसलिए 6 10 और 15 का उभयनिष्ठ गुणज 30 होगा। विकल्प सी सही है। 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ 10 और 21 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 10 के 1 से 10 विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा और 10 से होगा। 10 और 21 के 1 से होगा ही, 3 से होगा, 5 से, 6 से, 7 से होगा, 8 9 10 11 12 फिर 21 से। तो 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा जा रहा है। तो केवल एक, दोनों में केवल एक मिल रहा है, तो यही उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड
10 और 21 में कॉमन गुणनखंड 1 होगा, तो विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। यहाँ 84 के गुणनखंड दिए गए हैं, यहाँ 112 के दिए गए हैं, यहाँ 70 के दिए गए हैं और यहाँ 45 के दिए गए हैं। किसका जो है, किस विकल्प में 84 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है, अभाज्य गुणनखंड 84 के हैं ये, कि 112 की ये है, कि 70 के 14 गुणा 5 है, 45 के 5 गुणा 9 है। अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है, तो ऐसी संख्या जो अभाज्य हो उससे वो गुणनखंड, जैसे 70 है, 70 में 14 और 5, 5 अभाज्य गुणनखंड है। स्वयं और 1 से कटने वाली संख्या 5 है, लेकिन 14 भाज्य है, इसलिए 70 नहीं होगा। 45 में 5 अभाज्य गुणनखंड है 45 का, लेकिन 9 ये भाज्य होगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी, स्वयं और 1 के अतिरिक्त 3 से भी विभाजित होगी, इसलिए 3 भाज्य संख्या है, तो 45 ये विकल्प डी भी सही नहीं है। अब यहाँ 14 भी है, 112 में विकल्प बी में 112 में 2 2 यहाँ 2, 14 भाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है। ये 112 का अभाज्य गुणनखंड 14 नहीं होगा, 14 भाज्य है, तो विकल्प बी भी सही नहीं है। अब 84 विकल्प ए देख लेंगे, 84 का 2 अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, 3 भी 7 भी, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 सत्ते 84, विकल्प ये सही है। तो इस तरह से बच्चों ये 16 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इसके बाद भी और भी महत्वपूर्ण प्रश्न गुणनखंड और गुणज के लाए जाएंगे। तो ये वीडियो अगर समझ में आ गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।